आज दोस्तों हम करेंगे टेंस के बारे में। जो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, सारे के सारे इंग्लिश से डरते हैं और बहुत ज़्यादा इंग्लिश से डरते हैं। और आलम ये है कि ये डर का फायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के नाम पे गौरव धंधा चला रहे हैं और हमारे किसान भाइयों से, बच्चों से और जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं उनसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसके एवज में वो किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं देते। तो संकल्प और लक्ष्य इनका दोनों का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने ये तय किया है कि हम नवोदय स्पेशल की तैयारी कराएंगे, नवोदय की तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगा। मेरा नाम है आचार्य आलोक और आज मैं आपको बताऊंगा टेंस। और ये टेंस जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, जो आपसे कम से कम 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, यानी स्टार्टिंग होती है क्लास 3rd से और जाते हैं 12th तक। 3 से लेके 12 यानी 9 साल के गैप में भी ये टेंस नहीं सिखा पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि रोटेट लर्निंग कराते हैं। इसे बोल के आओ कि ये कम कर लें आपकी भाई। बोल दो, यहाँ पे वो चल रही है। ठीक है, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आज हम करेंगे टेंस, पूरा टेंस, जितने भी टेंस होते हैं उसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का वीडियो होने वाला है और आधे घंटे में आपको पता चलेगा, इतनी आसान विधि से बताऊंगा कि आपने ऐसा आइडिया टेंस को, खासकर टेंस को समझने में आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कभी सुना होगा। तो बात करते हैं कि टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। और काल की बात करें तो काल क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। अगर आपने पहले ओम नमः शिवाय देखा होगा तो एक शिव की आकृति में लोग एक इंसान आते थे और वो कहते थे कि मैं समय हूँ। ठीक है, और जो काल है, समय है, टेंस है, ये 3 प्रकार का हो सकता है बच्चों। वो कौन सा हो सकता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो प्रेजेंट का मतलब अभी जो काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी मैं अगर कल यहाँ पे पढ़ाने आया था तो वो भूतकाल हो जाएगा, यानी पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ कल। और फ्यूचर, आने वाले, अगर कल मैं दोबारा से आपके यहाँ पे आऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। तो बहुत ही कठिन बात नहीं है, इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं हम कल के हिसाब से। कल, आज और कल, कल, आज, कल, यानी जो कल है ये वाला, अगर हम आज की बात करें तो ये प्रेजेंट हो गया, इसे प्रेजेंट हम कह देंगे। और जो कल बीत गया इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। और इसे कह देंगे कल, जो आने वाला कल है बेटा, उसे कह देंगे टुमारो। तो प्रेजेंट और यस्टरडे और टुमारो में ही सारा कुछ निहित है। ये जितने भी टेंस हैं सब इसी के ऊपर चारों तरफ घूमते हैं। यानी कल जो बीत गया, आज जो है और कल जो आएगा। ठीक है, तो यही है। पास्ट यानी जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो अभी चल रहा है। और फ्यूचर का मतलब जो कल आएगा, जो काम हम कल करेंगे। और अगर इसे आसान बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये हो गया प्रेजेंट हो गया, यानी आज जो काम कर रहे हैं, आज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, ये सारे काम क्या है? प्रेजेंट में, वर्तमान में। लेकिन अगर जो यही काम अगर आपने कल करे थे तो वो पास्ट में हो गए और कल जो आगे करेंगे वो फ्यूचर में होंगे। ठीक है, तो वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। और इसके बाद इनके जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट और इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब बेटा होता है अनिश्चित, मतलब जिसका कोई पता ना हो कि ये काम हुआ है नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार या कॉन्टिन्यूटी में। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कह सकते हैं हम समय के साथ, समय प्लस लगातार काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूटी और समय के साथ काम चल रहा है। अब देखिए, इसे आप एक बार को कठिन मान सकते हैं कि ये इतना हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक छोटी सी, बहुत सिंपल सी स्टोरी के थ्रू आपको ये सारी चीजें बता दूंगा और आपको तुरंत यही के यही चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ और उस स्टोरी को ध्यान से सुने और उसके बाद आपको सब पता चलेगा। तो एक गाँव में एक आदमी रहता था और वो बहुत ही वृद्ध आदमी था। ठीक है,
वृद्ध आदमी का नाम था, जिसे हम कह सकते हैं कि टेंस नाम था उसका, और उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बड़ा बच्चा प्रेजेंट था, फिर पास्ट था, फिर फ्यूचर था, और उन सबके समय के बाद क्या हुआ, उनके 4-4 बच्चे हुए, जिसे हमने कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट जो था वो दिमाग से तेज था, तो उन्होंने कहा, उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजें अपना नाम थोड़ा यूनिक रखता हूं, तो उसने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दिया। अब जैसा कि गुजरात में होता है कि बाप का और बेटे का नाम साथ आता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पहले बेटे का नाम फिर बाप का नाम, पहले बाप का नाम फिर बेटे का नाम। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और ये तो आपको पता ही है। ऐसे ही जो बीच का था जिसका नाम था पास्ट, उसने भी उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ऐसा करते हैं कि जो बड़े भाई ने कर लिया वही हम कर देते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे नहीं देख रहे हो, तो पास्ट का ये काम हो गया, और फ्यूचर के साथ भी ऐसा ही हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ तक की बातें आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे, तो वही स्टोरी में आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जब वृद्ध आदमी के जो 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उनकी जो शक्लें थी वो लगभग एक जैसी थी। जब शक्लें एक जैसी थी तो पहचानने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो क्या कहा गया कि ऐसा करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट ने कहा इंडेफिनिट, प्रेजेंट ने कहा इंडेफिनिट से, अगर मैं ता है, ती है और ते हैं, अगर ये तीनों शब्द एक साथ बोलूंगा, ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको बुलाना है, पहचानना है, तो आपको ता है, ती है, ते हैं ये याद रखना होगा हिंदी में। ठीक है, अगर ये इंग्लिश में है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई टेंस कैसे पहचानेंगे, तो अगर वो सिंपल में होगा, साधारण होगा, तो एस या ई एस ओब्लिक ई एस होगा, या फिर नथिंग, या फिर बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहा ता है, ती है, ते है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर रहा है, रही है और रहे हैं, अगर ये चीज बोलता हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की उपस्थिति आवश्यक होगी यहाँ पर। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट से कहा गया कि भाई चुका है, चुकी है और चुके हैं, अगर ये चीज आती है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को आप पहचान जाओगे। और साथ ही हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर ये बच्चा की अगर मुझे पहचान करनी होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर समय के साथ, यानी समय भी बताऊंगा, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर सन बताऊंगा कि इस समय से हो रहा है काम, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इसका रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि बच्चे मैंने आपको बताया पहले कि जो पहला जो बच्चा था टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो काफी टैलेंटेड था, तो उसके पास नए नए इनोवेटिव आइडिया आते रहते थे। लेकिन उनके जो 2 भाई थे, इसका नाम पास्ट और फ्यूचर था, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो पास्ट जो था उसने क्या क्या किया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेजेंट की जगह हम पास्ट कर दे रहे हैं और सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो उसने ता है, ती है, ते किया, तो उसने कहा कि भैया ने जो कर दिया उसमें थोड़ा ही अंतर कर देता हूं, या ये उसने कह दिया कि या ये अगर आए तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। और इंग्लिश में जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, डायरेक्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो हम पहचान सकते हैं। पहचाने
हमने पहचान लिया अगर हिंदी में है तो या ही ये से, और इंग्लिश में अगर किसी वर्ब में सेकंड फॉर्म लगी है तो आप पहचान जाइए कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, सिंपल का। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ, देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो पास्ट था वो बुद्धि से थोड़ा छीड़ था, कमजोर था, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो कॉन्टिन्यूअस जो था वहीं पे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, जहां पे रहा है, रही है, रहे आ रहा था, वहीं पे है की जगह क्या कर दिया, रहा था, रही थी और रहे थे। और यहाँ पे चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की हमने हिंदी में पहचान पता कर ली। ठीक है, और अब आते हैं हिंदी में, इंग्लिश का हम एक साथ करेंगे। तो अब हम आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर का भी सेम, यहाँ की जगह अब उसने कहा कि मैं क्या करूं, उसने कहा कि एक नया डेवलप कर देते हैं, यानी गा गी गे कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, गा गी गे। ये वो वाला गे नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो मत समझिएगा, गा गी गे। ठीक है, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको वीडियो बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में बेटा सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस की बात आ रही है तो रहा था की जगह हो जाएगा रहा होगा, यहाँ हो जाएगा रही होगी, और यहाँ हो जाएगा रहे होंगे। परफेक्ट की अगर बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो समय के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको कौन कौन से टेंसों की पहचान बता दी, मैं आपको एकदम स्पीड से बता देता हूं। तो मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया उसका ये जो सार है, जो इसका तात्पर्य है वो ये है कि हमारे पास टेंस था, टेंस के 3 पार्ट थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सबके 4-4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 12 टाइप हो गए। अगर हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बच्चों आपको बताया ता है, ती है, ते हैं, आए। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं बात करूं तो रहा है, रही है, रहे आए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, आए। ठीक है, ये प्रेजेंट खत्म हो गया। पास्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में या, ये आ रहा है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों ता है, ती है, ते आ रहा था। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में या, ये, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था, चुकी थे, चुके थे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, समय के साथ रहा था, रही थे, रहे थे। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे इंडेफिनिट में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, इसमें आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और परफेक्ट में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चे हम कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे बनती है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था दोस्तों कि आज मात्र आधे घंटे में मैं आपको सारे के सारे टेंस का ऐसा रिवीजन करा दूंगा जो आपने नेवर बिफोर किया होगा। कभी ऐसा किसी भी टीचर ने आपको ऐसा मुझे लगता है कि नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचरों के साथ मैं रहा हूं, उनके जो टीचिंग स्टाइल देखिए। तो देखिए, अब अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट, यहाँ लिख लेते हैं पास्ट, और यहाँ लिख लेते हैं फ्यूचर। ठीक है, अब हम इसके नियम के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंडेफिनिट हो गया, ये हो गया बेटा कॉन्टिन्यूअस,
ये हो गया परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखिए प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो जाएगा सहायता, सहायक क्रिया। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंपल की बात करूं, देखो सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, आप विस्तृत रूप से अपने हिसाब से अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो सिंपल में सिंगुलर अगर है तो एस या ईएस, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जो अवस्था उसकी है वही लगाएंगे। सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा देंगे, प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे। ये हो गया सिंपल। नेगेटिव में डू लगा देंगे प्लूरल में और डज लगा देंगे सिंगुलर में प्लस नॉट। तो अगर इसका पूरा नियम कहूं मैं तो सब्जेक्ट ये ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये होगा सिंपल के लिए जिसमें एस या ईएस भी लगा सकते हैं, अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव, इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव देन सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया, डू या डज लगा सकते हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा डू का लगाएंगे और डज का लगाएंगे। डू लगेगा जब प्लूरल होगा। अब किसी के मन में जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है, तो ये भी बता देता हूं। प्लूरल का मतलब होता है बेटा बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि बहुवचन एक वचन क्या होता है, तो बहु माने होता है बहुत सारे और एक का मतलब होता है एक। तो एक वचन हो गया सिंगुलर और बहुवचन हो गया बहुत सारे। एक से ज्यादा हम बहुत सारे कहेंगे, ये हिंदी नहीं, हिंदी में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं और वो होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। देखिए बच्चों में क्या होता है कि जब भी इंग्लिश देखते हैं तो उन्हें घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो इंग्लिश से आसान कुछ है नहीं और आपको बस प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है और इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना है। अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो इंग्लिश से आसान कोई चीज है नहीं। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको मतलब बता दिया, सहायक क्रिया। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो सहायक क्रिया से कैसे स्टार्ट होगा, यानी इसमें अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, यानी क्या वह खाना पकाता है, क्या वह खाना पकाता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। और इस क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए हम ये होता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। तो अगर क्या दो तरीके सेंटेंस हो सकते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है जैसे क्या वह खाना खाता है तो लिखेंगे इसे डज ही ईट द फूड, तो अगर मैं बात करूं तो डज ही ईट द फूड, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही। इसी वजह से मैंने इंग्लिश में लिखा है कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, इस वजह से लिखा है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं, अगर हिंदी में आपके सेंटेंस लिखे तो दो तरीके होते हैं, क्या पहले आएगा या फिर क्या बीच में आएगा, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सारे बीच में आते हैं तो वो हो जाएगा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। तो अगर ऐसा ही कोई एक और सेंटेंस लिखते हैं कि वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, तो ये हो जाएगा सिंपल वाई। अब ही, वह क्या मतलब होता है ही और ही होता है सिंगुलर, तो यहां पे लगाएंगे डज, वाई डज, इसके बाद ही रीड और एंड क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो गया सिंपल हो गया, यानी पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है तो उसमें ऐसे ही लगा देंगे, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगाएंगे। देन कम्स नेगेटिव, नेगेटिव में डू या डज लगाएंगे, इंटरोगेटिव में डू या डज प्लस देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से डू या डज लगा देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट
सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगर मैं सीधा पहले इंडेफिनिट इंडेफिनिट करा देता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, तो जैसा कि मैंने अगर मेरी स्टोरी ध्यान से सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आप एक बार दोबारा से देखिए, लाइव सेशन खत्म हो जाएगा वीडियो, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि प्रेजेंट जो था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट जो प्रेजेंट है उसका बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जो प्रेजेंट था वो दिमाग से बहुत तेज था, तो उसने ये बताया भाई डू डज और पता नहीं क्या क्या लगा के हम इस बच्चे को पहचान सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया पास्ट थोड़ा डल था, उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसने कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई चारा है नहीं, हम तो बस भैया की क्या करेंगे, नकल करना जानते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई यहाँ पे सेकंड फॉर्म का फंडा लगा दिया, जैसे कि उसमें नकल करके ता है ती है ते पहचानने में आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे या ये कर दिया और सेकंड फॉर्म लगा दिया। और ये सिंपल के लिए है, सिंपल इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यानी अगर सेंटेंस है कि वह घर गया, तो सिंपल सा बना देंगे, वह की ही होती है, अब गया यानी या आ गया, दैट मीन सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जाना की होती है गो और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही वेंट, और इसके बाद होम, ही वेंट होम। ठीक है, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, होम के साथ कोई भी प्रीपोजिशन वी यूज नहीं करते, हम यूज नहीं करते। क्यों? जैसे आपने देखा होगा अभी कि स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना वायरस में भी चल रहा है, तो होम के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो अब ये हो गया वह घर गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, सिंपल हो गया। अगर यहीं पे नेगेटिव की बात करें, वह घर नहीं गया, तो इसमें एक ही यूज होती है, वो है डिड के साथ नॉट, तो ही डिड नॉट गो होम। लाइक प्रेजेंट की तरह इसमें बेटा न तो डू है ना डज है, इसमें सिर्फ एक ही सहायक क्रिया जिसे हम डिड कहते हैं। ठीक है, तो ही डिड नॉट गो होम, ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी के हिसाब से आप इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आराम से कर सकते हैं। डिड आप पहले लगा सकते हैं अगर सहायक क्रिया वाला है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे वह घर क्यों नहीं गया, अगर मैं ये बनाना चाहूं तो अर्जित कैसे बनेगा बेटा? क्यों का लगाऊंगा? वाई, देन डिड, वाई डिड ही गो होम, कोई दिक्कत? और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे कि मैंने बताया एक ही चीज, दो चीज है, लाइक प्रेजेंट की तरह जो फ्यूचर था उसने भी थोड़ा दिमाग लगाया और बताया कि भाई अब हम यहाँ पे विल या शैल यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? विल या शैल। तो थ्रू आउट द फ्यूचर, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में विल शैल लगनी है। तो जैसे कि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने सबके लिए अलग अलग नियम बनाए। लेकिन पास्ट और फ्यूचर ने ज्यादातर सेम नियम बनाए। ठीक है, तो विल शैल में क्या है? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्क क्या है, तो अगर आप देखोगे मैं सेंटेंस में फर्क बता देता हूं। जैसे वह जाता है, और फ्यूचर में कैसे होगा? वह जाएगा। वह गागी आया है, मैंने बता दिया था कि पहचान के लिए गागी ये आया इसमें, तो वह जाता है, सेकंड है वह जाएगा, तो वह जाता है ही गोज, यानी मैंने बताया था कि अगर वो सिंगुलर है तो ऐसे ये लगाएंगे, और यहाँ पे वह जाएगा ही विल गो। अब विल शैल कहाँ लगानी है उसका भी आप सोच लो। तो दो ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनके साथ फ्यूचर ने कहा कि थोड़ा सम्मान देना है फ्यूचर इंडेफिनिट को, और वो है आई और बी, यानी मैं आऊं और मेरे दोस्त आए तो आपको सबको सम्मान देना है, बाकी कोई आए तो वो आप पे इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं। तो आई बी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी के साथ रेस्ट ऑफ ऑल के साथ विल लगाएंगे। लेकिन एक नोट पॉइंट करने वाली बात ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे दृढ़ निश्चय आता है, अवश्य आता है, तो वहां पे हम उल्टा कर देते हैं। जैसे मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, या वह बाजार अवश्य जाएगा, तो बेटा यहाँ पर हम विल की जगह शैल यूज करेंगे। व्हाट वी विल यूज शैल। ही शैल गो टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा खत्म होता है यहाँ पे। रंजिश टाइम देखो कितना है, अगर हमारे पास समय होगा तो हम बाकी पूरा करेंगे, वरना हम बाकी का कल आपको रिवीजन 12 मिनट। ठीक है,
कितना समय हो गया बेटा? 8:48। 8। ठीक है, तो अभी समय है, हम कॉन्टिन्यूस भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्टिन्यूस, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है शिक्षा की, उसे हम उस शिक्षा को तोड़ेंगे और अपनी तरफ से अपना दिमाग से नई नई चीजें लगाएंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें रटने की प्रवृत्ति का अनुपालन न करना पड़े। उन्हें ऐसा न लगे कि बस चीजें रटनी पड़ती हैं। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने जितना भी समझाया होगा आपको, उसमें ऐसी भी एक भी सिंगल चीज नहीं होगी जिसमें क्या आपको ऐसा लगे कि हमें रटना याद करना है। तो रोट लर्निंग का खात्मा हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वही चीज लिख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या कर रहे थे हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहले तो स्पेलिंग इसकी बहुत लोगों को नहीं आती, गलत लिख देते हैं। देखो एक स्पेलिंग याद करने का भी एक तरीका है, छोटे छोटे पार्टों में बांट लो। अगर छोटे छोटे पार्टों में बांट लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहते हो सारा एक साथ आ जाए। अगर आपके सामने 50 रोटी रख दी जाए, 500 रोटी रख दी जाए तो नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आप 2-2 रोटी खाओगे रोजाना तो एक साल में आप कितने खा लोगे? बताओ कितने खा लोगे एक साल में? लगभग 700-800 रोटी खा जाओगे। लेकिन अगर 700-800 एक ही साथ ही रख दी तो क्या होगा? तो नहीं खाओगे। खा लिया तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, और खेत में भी जा सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने जैसा कि बताया था, रहा है, रही है, रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थे और रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बेटा इज, एम, आर का यूज होता है। पास्ट में वॉज, वर का यूज होता है और फ्यूचर में विल या शैल का यूज होता है। ठीक है, अब एक और चीज, कॉन्टिन्यूअस मैंने बता दिया कि लगातार काम हो रहा है। तो सबसे मेन चीज में ये है कि वर्ब में आईएनजी लगाता हूं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दूंगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ना आपको कुछ रटना पड़ा होगा, ना आपको सेंटेंस रटने पड़ रहे हैं, ना आपको नियम रटने पड़ रहे हैं, ना आपको इंग्लिश की ट्यूशन लगानी पड़ेगी। भाई लोग जाते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे जब बच्चे सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे, सुबह 6 बजे जग जाते हैं, 4 बजे जग के बस महाराज तो इसी वजह से जाते हैं। बड़े बड़े जो गांव के दूर दूर के गांव और जहाँ पे कस्बे में टीचर पढ़ाते हैं, वो बेचारे सुबह 4 बजे उठ के बस यही रटने जाते हैं। वो टीचर का भी ये धर्म बनता है कि उन्हें थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता। तो देखिए थोड़ा इनोवेशन लाइए अपनी टीचिंग में। तो मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट में। अब देखो इसमें भी पहचानने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रहा है यानी अभी काम हो रहा है। तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे। अगर कहीं पे इज, एम, आर दिख गया और आईएनजी दिख गया, अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप पहचान लोगे ये बात अभी की हो रही है। अगर आप वॉज, वर दिख गया और आईएनजी लगी, आप तुरंत अंदाजा लगा लो ये बात कब की हो रही है, पहले की बात हो रही है। और अगर फ्यूचर में विल, शैल और आईएनजी लग गया तो ये भविष्य की बात हो रही है, यानी भविष्य में कोई बात होगी जो कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है, उसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखते हैं और एक से ही तीनों बना डालेंगे। वह अपना काम कर रहा है। तो देखो जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना हो या फिर इंग्लिश में लिखा है तो आप पहचान लोगे सिंपली इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होगी, आप पहचान जाओगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पास्ट में कैसे पहचान जाओगे, वॉज, वर लिखा हो, आईएनजी लिखा हो, पहचान जाओगे। एंड फ्यूचर में विल, शैल लिखा हो, आईएनजी हो, आप पहचान जाओगे। ठीक है, अब वह अपना काम कर रहा है तो वह भी हो जाएगी ही और इज। अब इज क्यों लगाया मैंने, तो वो जरा देख लीजिए आप। देखिए ही, शी, इट, इनके साथ सबके साथ इज लगेगा, यानी सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। बस आप एक चीज याद रख लिए, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और ही, शी, इट ही, शी, इट यानी सिंगुलर जो है या नेम है कोई, उसके साथ इज लगेगा और बाकियों के साथ बहुवचन जो है प्लूरल है उसके साथ आर लगेगा। तो ये हो जाएगा ही इज डूइंग, डू माने होता है करना और डू में आईएनजी लगा दी तो हो गया ही इज डूइंग। अब अपना की क्या लगेगी, तो ये होता है अपना की ही के साथ लगता है हिज। ये भी बताएंगे कि किसके साथ क्या लगता है और क्यों लगता है, आगे किसी लाइव सेक्शन बताएंगे। ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट में। अगर मुझे पास्ट में बनाना होगा तो ये हो जाएगा वह अपना काम कर रहा। अच्छा पास्ट में होगा नहीं,
पास्ट मतलब जो बीत गया वो क्या होगा, वह अपना काम कर रहा था, ठीक है, वह अपना काम कर रहा था, तो ही की जगह ही के बाद वॉज लग जाएगा, क्योंकि पास्ट में मैंने बताया है वॉज वर, यानी वॉज लगेगा आई के साथ और सिंगुलर के साथ, और बाकियों के साथ क्या लगेगा, ये जो प्लूरल है उनके साथ क्या लगेगा बेटा, वर लगेगा, पर नहीं वर, ठीक है। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क, अगर यही सेंटेंस पहुंच जाए फ्यूचर में, वह अपना काम कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे देखो विल लगेगा, शैल लगेगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि आई, मैं आऊं या फिर मेरे दोस्त आए तभी सम्मान देना है, बाकी तो भैया अपना अपना देख लो क्या है, ठीक है। तो आई वी के साथ क्या लगाऊंगा, आई वी के साथ लगाऊंगा शैल, और बाकियों के साथ लगाऊंगा विल, तो ही विल डूइंग हिज वर्क, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इसी के 4 पार्ट और होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये तो सिंपल हो गया, असर्टिव, सिंपल, फिर इसके बाद नेगेटिव, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव, और लास्ट में जो होता है बेटा वो होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अभी तक जो आपने सिखाया, जो मैंने बताया, क्या बताया, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बहुत जल्दी। एक टेंस था, टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं सारे टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, अगर मैं बात करूं पहचानने की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में या, ये, और फ्यूचर में गा, गी, गे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो रहा था, रही थे, रहे थे। और फ्यूचर की बात करूं तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हो जाएगा चुका है, चुके, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो चुका था, चुकी थे, चुके थे। और फ्यूचर की बात करूं तो चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो समय के साथ रहा होगा, रहा था, रही थे, रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो क्या होगा, समय के साथ रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगती है मोस्टली। अगर सिंपल की बात करूं तो एस लगती है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। फ्यूचर में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो इज ए माल लगता है। पास्ट में बात करूं तो वाज वर लगता है। फ्यूचर में बात करूं तो विल शैल लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी टीचर है वो क्या करते हैं, गलती, अगर कोई टीचर भी देख रहा हो तो यहाँ से भी सीख सकता है। वो गलती वो ये करते हैं कि जैसा बुक में लिख रखा है वैसा ही वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और वहीं पे गलती होती है। क्योंकि जो रोटन लर्निंग है, जो रटंत विद्या है, वो ऐसे ही डेवलप होती है कि हमें जो बुक में लिखा है वो बुक को हम मानते हैं कि जिसने भी लिखा है वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा ब्रह्मांड का ज्ञानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी किसी से कम नहीं हो। आप अपने चीजें खुद से बना सकते हो, और बच्चों को किस लेवल पे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप डेवलप कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने खत्म कर दिया आज ही में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म कर दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म कर दिया, और ये इसके पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म कर दिए। अगर मेरे पास और समय होगा तो किसी दिन ऐसे ही वीडियो, बाकी के जो टेंस रह गए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट रह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रह गया है, पास्ट परफेक्ट रह गया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रह गया है, फ्यूचर परफेक्ट रह गया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रह गया है। ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि ये बहुत फास्ट हो रहा है, वाकई ये फास्ट है, क्योंकि एक दिन में, एक आधे घंटे में अगर कोई इंसान आपको 12 टेंस बता रहा तो ये काफी फास्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग इसमें 12 साल लगा देते हैं, फिर भी बच्चों को जब फाइनली पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस बना के दिखाइए, या ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का है, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता उन्हें क्या है। तो ये चीजें हम बार बार अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इंग्लिश को बिल्कुल कचड़ा मानोगे, कचड़ा। ये और वाकई इंग्लिश कचड़ा है, बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। इंग्लिश कचड़ा है, और हिंदी से ज्यादा, और हिंदी एंड संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम बहुत आजकल ये मानते हैं कि बहुत अछूतों की भाषा है, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं वही बोलते हैं। तो आज के बाद आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि हिंदी और संस्कृत कितनी महान भाषा है। और बहुत सारे वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध भी कर चुके हैं कि संस्कृत से बेटर लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती। इसका रीजन भी ये है कि देखिए,
मैंने जैसा कि बताया हिंदी में कितने जो वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं, और इंग्लिश में मात्र 26 होते हैं। तो यहाँ पे 26 और 52 का ही लड़ाई हो, जस्ट डबल का और आधे का अंतर हो, तो वो कौन सी भाषा कहाँ से महान हो गई। तो ये अंग्रेजी की जो सोच है वो अपने दिमाग से निकालिए, हिंदी को भी उतना ही प्यार दीजिए, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझिए, ठीक है। हमारे गाँव के जो बच्चे हैं वो बेचारे जब भी नौकरी के लिए जाते हैं, नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, तो उनमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यही रहता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो इंग्लिश में बात नहीं कर पाया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजें फालतू की बकवास है। अगर आप कोई भी सोच लेते हैं कोई चीज को, अगर आप चाहते हैं कि उस पर मेहनत करी जाए तो समय तो लगता है, लेकिन एक समय के बाद आप भी अच्छे से उस चीज पे काबू पा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश हमेशा से कचड़ा थी और कचड़ा रहेगी, क्योंकि ये विदेशियों की भाषा है, तो हमें ऐसी सीखनी है कि विदेशी भी शर्मा जाएं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, खत्म करो।